हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत बेस्ट होंगे। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी नया नोटिफिकेशन आया मैं आपके सामने जल्द से जल्द लाने का प्रयास करता हूँ और एकदम राइट एवं जेन्युइन जानकारी आपके सामने लाता हूँ। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है HPSC की तरफ से, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। हालांकि उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका होने वाला है जो कि एक टीचिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेसर रैंक पे, उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है इसमें सिलेबस होने वाला है, कब से इसकी अप्लाई डेट होंगी, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे ये वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट 7/8/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू होगी। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी होने वाली है 27/8/2024 इसकी लास्ट डेट होगी। 27 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरें तो 3 दिन छोड़कर फॉर्म भरें और लगभग जब 3 दिन रह जाता है तब आप फॉर्म को अप्लाई करें। इससे होता है कि आप जब भी साइडों में या परिवर्तन होता है या बदलाव कुछ होता है तो आपको मालूम पड़ जाता है और वो साइड में वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो 3 दिन आप छोड़िए और लास्ट के 3 दिन के पहले लगभग आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ठीक है। पे की बात करें, एग्ज़ाम जो पे होता है फीस, इसकी भी 27/8/2024 लास्ट डेट रखी गई है। आप 11 PM तक, 11:59 लगभग PM तक आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, फीस अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट की अभी बात नहीं कही गई है। एग्ज़ाम डेट आपको जैसे होगा नोटिफाई आपके जीमेल में या साइड में आप फॉर्म मतलब जब आप भर देंगे, जैसे भी होगा आपको एग्ज़ाम डेट के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, फीस की बात करें तो देखो जनरल OBC जनरल मेल जनरल के लिए, इसमें मेल फीमेल के लिए सबके अलग अलग कही गई। मेल जनरल के लिए 1000 रुपये है। हरियाणा रिजर्वेशन कैटेगरी और जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है। ऑल फीमेल कैटेगरी फीमेल के लिए, जो भी सभी फीमेल के लिए जो भी लड़कियां हैं उनके लिए 0 रुपये फीस रखी गई, 250 रुपये फीस रखी गई है। और PH कैंडिडेट के लिए, जो विकलांग वगैरह PH होते हैं तो उनके लिए 0 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फीस भी याद रखेंगे, किसको 0 रुपये है, किसको क्या लगना है। मैं आपको बताया कि मेल जनरल के लिए 1000 रुपये, बाकी जो है हरियाणा रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये, ऑल फीमेल हरियाणा से हों या अदर स्टेट से हों उनके लिए 250 रुपये है, PH के लिए 0 रुपये है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसमें देखो एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर 42 ईयर्स तक आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिजर्वेशन का भी जो रिजर्वेशन के तहत रिलैक्सेशन मिलता है उसमें भी बात कही गई है, जैसा कि हरियाणा वालों के लिए ओनली दिया जाएगा। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करेंगे, बाकी हरियाणा के लिए OBC EWS के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वो करेंगे। और आगे बात करते हैं तो देखो इसमें जो टोटल पोस्टें हैं तो टोटल पोस्टें 2424 इसमें पोस्टें निकाली गई हैं। 2424 पोस्ट इसमें टोटल हैं। बाकी शेष जो भी इंक्रीज होता है, कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसी पे आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो तो इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है। फर्स्ट होना चाहिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कई इसमें पोस्टें हैं सभी के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट से आपको मास्टर, जैसे आप हिंदी के लिए भरेंगे तो हिंदी से आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसको आप मास्टर डिग्री का मतलब ये होता है
कि बीएससी किए हैं, बीएससी के बाद एमएससी होता है, उसी को मास्टर डिग्री कहते हैं। बीए किए हैं, बीए के बाद एमए होता है, उसी को मास्टर डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको आप बोलते हो वही होता है मास्टर डिग्री। ठीक है, और आपका नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत आपको 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी हो या इंग्लिश हो, 10th में आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यूजीसी मतलब नेट आप क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट यस लेट या सेट, ये आपका जो है होना चाहिए, आपका जो है एलिजिबिलिटी के तहत पास्ड हो आपको होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो इसमें कई पोस्टें हैं, आपको दिख भी रहा होगा कितनी, मतलब जो है अलग अलग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां हैं, सभी कुछ दिखाया गया है। देखो मैं एक एक बात कर रहा हूँ कि जनरल के लिए 1273 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 225 पोस्टें हैं, बीसी ए कैटेगरी के लिए बैकवर्ड, जिसे बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, 300 जो है 61 पोस्टें हैं, बीसी बी के लिए 137 पोस्टें हैं, एससी के लिए 429 पोस्टें हैं, और टोटल पोस्टें 2424 हुई, ये पूरी टोटल पोस्टें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि जो है सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्टें हैं और किस डिपार्टमेंट में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया, सभी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने कितने पद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए आप 98 पोस्टें इसमें दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए 123 पोस्टें हैं। ठीक है, कॉमर्स के लिए कहूँ तो 153 पोस्टें हैं। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस के लिए 47 पोस्टें हैं। ठीक है, और ये क्या डिफेंस स्टडीज के लिए जो कि 23 पोस्टें हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए 43 पोस्टें हैं। इंग्लिश के लिए 613 पोस्टें। देखो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, इंग्लिश आज के वेटेज ज़्यादा ही रखा गया, तो इंग्लिश 613 पोस्टें हैं इंग्लिश प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, फाइन आर्ट के लिए, आर्ट में आपके 7 पोस्टें हैं, जियोग्राफी के लिए 316 पोस्टें हैं, और आपके हिंदी के लिए 139 पोस्टें हैं, हिस्ट्री के लिए 123 पोस्टें हैं, और आपके होम साइंस के लिए 28 पोस्टें हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए 8 पोस्टें हैं, मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए 163 पोस्टें हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपका म्यूजिक वोकैब के लिए 6 पोस्टें हैं, फिलोसॉफी के लिए आपका 3 पोस्टें हैं, फिलोसॉफी जैसे आप पढ़ाया जाता है, और ये फिजिकल एजुकेशन के लिए 126 पोस्टें हैं, और आपके फिजिक्स के लिए 96 पोस्टें हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 81 पोस्टें हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आपकी पंजाबी, जो भी पंजाबी एक लैंग्वेज होती है उसके लिए 24 पोस्टें हैं, संस्कृत के लिए 12 पोस्टें। तो इस प्रकार से ये पूरी पोस्टें रहीं आपकी, जो है सब पूरा डिटेल्स आप दिख भी रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो है आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। तो यदि कोई आपके कैंडिडेट इसमें भरना चाहते हैं तो डेट याद रखेंगे, मैं आपको अभी बताया कि 7/8/2024 से स्टार्ट होगा और 27/8/2024 को ये जो है 5 PM पर एंड हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे ये डेट, इसके बीच में आप भर पाएंगे। ठीक है, भरेंगे कहाँ से, इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सरकारी रिजल्ट नाम का एक जो है उसमें साइड पिन हुई है, रखी गई है, मैं उसको जो है रखवा दी हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक उसका सरकारी रिजल्ट का दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे, वहीं पे आप जाएंगे तो आप इसमें हरियाणा सर्विस कमीशन के साइड में से आप ऑनलाइन कर पाएंगे, या HPSC के साइड से आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर पाएंगे, उसको भी मैं पिन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को। जब भी आती है तो मैं आपके तक तुरंत पहुंचाऊंगा, कोई भी नया अपडेट आता है इसको अपने दोस्तों और सभी फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।